एडमिनिस्ट्रेशन, परिषद में काम कर रहे फ्रॉम स्वीपर टू मिनिस्टर्स, एवरीवन जो भी है, हर किसी के लिए एक सीखने सिखाने का। So it's actually a training center and a learning center. It is also sustained कि the plants are modular. So everything that you see, ये जो देख रहे हैं, ये लेकिन मॉड्यूलर है। इसके अंदर पाउच में प्लांट है, ये कलकत्ता से आया। आई विश दैट ये सब यहाँ पे वी हंटेड अराउंड। जो हम हाजीपुर गए वहाँ पे बड़ा नर्सरी था, वहाँ पे भी जो देखे वो कलकत्ता से था। तो वन वाटिका लाइक दिस can actually sustain livelihood of 15 people, a small one, बड़ा होने से तो नहीं। हमारा उद्देश्य है to establish 1 million vaticas all around the globe, to create 15 million new livelihoods. ये तो हम उतना भी बड़ा नहीं यहाँ कर पाए, स्टेशन में देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है, एक बड़ा फ्लैग लगा पाए ऐसा वाला। बंगाल के एक्सप्रेस में बंगाल की बात करेगी और ये डायरी के अंदर में हमारे कंपनी के बारे में। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत अच्छा। पर्यावरण दूषित है, मतलब हमेशा एक चीज़ देखने को मिलता है। हाल ही में डेंगू को बहुत ज़्यादा शिकार पटना में रहा, उस बीच एक बहुत बड़ी नेक कार्य किए हैं और ख़ासकर जो पटना वासियों की बहुत बड़ी संदेश मिलेगा, जो अपने घर को जो डेकोरेट किए हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है, यहाँ मैं एमएलसी क्वार्टर है, चूँकि एमएलसी हूँ, एमएलसी क्वार्टर में एमएलसी में रहता हूँ, इसीलिए काम मैंने यहीं किया है। लेकिन मैं जहाँ भी रहता यह कार्य करता और एक नागरिक के रूप में करता। ये एक एमएलसी की जिम्मेवारी नहीं है कि अपने घर को जो है वो हरियाली से भर दे, लेकिन हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि अपने घर में हरियाली लेकर आए। क्योंकि देखिए, जल जीवन हरियाली की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल और हरियाली के बीच में जीवन है। अगर जल खत्म हो जाए, हरियाली खत्म हो जाए तो जीवन भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। हम कलकत्ता में हमारा जो व्यवसाय था, या बच्चे करते हैं मेरे, वो व्यवसाय हम लोग टाउनशिप बनाते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं। तो हमने शुरू से ही एक सिस्टम बना रखा है कि जब कोई मकान बनाएंगे, निश्चित रूप से कोई सृजन होता है तो कुछ विध्वंस भी होता है। जैसे सड़कें बनाते हैं तो पेड़ कटते हैं, आप देखते होंगे। तो उसी तरह से टाउनशिप बनाने में भी हम लोगों को जब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं तो कहीं कहीं पेड़ों को काटना पड़ता है। तो अगर एक जवान पेड़ को काटते हैं तो उसके पहले हम 10 पेड़ के पौधे लगा देते हैं और उसको सिंचित करने के लिए, उसको बचा कर रखने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, माली तक लगा देते हैं, ताकि आने वाले कुछ वर्षों में वो जो एक जवान पेड़ गया था उसके बदले में 10 जवान पेड़ हमें मिले। अगर कोई तालाब या पोखर हमको किसी कारण से भरना पड़ता है तो ध्यान रखते हैं कि खाली स्थान जो भी हमारे टाउनशिप में हो, कम से कम उतना बड़ा या उससे भी ज़्यादा बड़ा हम एक पोखर या तालाब बनाएं और उसमें पानी रहे, इसका भी उपाय करें ताकि वो पानी से भरा रहे। और जहाँ भी काम करते हैं हम रेन वाटर को बाहर नहीं जाने देते, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब रेन वाटर को सिंचित करके रखते हैं ताकि कभी आग वाग लगने पर वो फायर फाइटिंग के काम आए, नहीं तो जो गार्डनिंग किए हैं उसको सिंचित करने के काम आए। और इस तरह से हम लोग ने, जिसको हम लोग साधारण भाषा में ब्लू और ग्रीन कहते हैं, ब्लू मतलब वाटर, ग्रीन मतलब हरियाली, मतलब समझ रहे पेड़ पौधे, तो हम लोग केवल ग्रे, बिल्डिंग जो बनता है वो ग्रे हो जाता है, तो केवल मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे माननीय विधान पार्षद सच्चिदानंद राय जी को। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है जो ये वाटिका का उद्घाटन हुआ है। देखिए, इसमें आदमी धीरे धीरे प्रगति के नाम पर प्रकृति से दूर होता जा रहा है
काम किया है वो फिर से प्रकृति के पास जाने का एक तरीका बताया है। और इसमें बहुत कोई ज़्यादा लागत नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इतनी अच्छी, वो जो कहते हैं कि अंग्रेजी में कि इतने अच्छे थॉट्स आते हैं दिमाग में जब आप इस तरह के माहौल में रहते हैं। आपको कोई बुरा वाइब्स जो है पूरे आपके दिल दिमाग में नहीं होता है। तो हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम स्वयं भी बहुत प्रकृति के, हम बहुत पुजारी भी हैं, प्रकृति प्रेमी भी हैं। हमारे अपने मकान में भी हर साल बहुत ज़्यादा फूल पौधे लगते हैं। और हमारे यहाँ भी आएंगे तो आप हज़ारों पेड़ देखेंगे उगाए हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, ये पूरे पॉलिसी को, कि पूरे जितने मकाने हैं सरकारी मकान उसमें ये लगाए, ताकि ये एक प्रेरणादायक काम बने आम जनता को भी। क्योंकि आम हर एक नेता के पास, हर एक विधायक के पास सैकड़ों लोग रोज आते हैं मिलने के लिए अपने अपने काम के लिए। तो वो लोग देखेंगे इसको, तो ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, आप इसको छोटे रूप में भी कर सकते हैं। तो सरकार अगर इसको, अगर माननीय विधायकों को भी मेरा अपील है कि वो लोग भी अपने सब अपना लगाइए। कोई, मैंने कहा आपको बहुत महंगी चीज़ है, जितना ही मकान है उतना ही में लगाएं। तो एक नेचर से जो लगाव है ये अत्यावश्यक है भविष्य के ज़माने के लिए भी। तो सरकार करे, मैं तो कहूँगा नहीं सरकार करे, माननीय विधायक लोग करे। कभी कभी माननीय विधायक लोग कहते हैं कि साहब हम लोग क्या है, हम लोग तो यहाँ 5 साल के लिए। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई ज़मीन में गड़ा हुआ चीज़ है कि आप 5 साल के बाद, ये तो सब चीज़ है कि आप वापस अपन घर ले जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं। तो स्वयं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने से बहुत ही अच्छा रहेगा और एक पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि हाँ, हरियाली जो ग्रीन कवर कहा जाता है, कि हरित क्रांति जिसको कहा गया है, पूरी धरती पर जितने पेड़ काटे गए, जितने जंगलात काटे गए पूरे देश में, पूरे दुनिया में, लेकिन दुनिया अब इसके बारे में सजग हो चुकी है। हमारे देश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। ग्रीन कवर बहुत बड़ा है बिहार में, लेकिन हम माननीय विधायकों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को देख के जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे मतदाता हैं, हमारे समर्थक हैं, वो आते हैं और इसका अनुसरण करेंगे। इसलिए मैं तो सबसे अपील करूँगा कि ज़रूर आए। और सारे माननीय विधायकों से भी हम कहेंगे, विधान परिषद में भी हम इसका चर्चा करेंगे सभी से कि इतनी अच्छा काम हुआ है, आप लोग भी अपने अपने मकान में करवाइए, ताकि आपके आने वाले लोग भी इससे सीख सकें। मैं कह रहा हूँ, मैं पहले इसको बिहार में जितना, अगर मेरा इरादा है 1 लाख वाटिका लगेंगे बिहार में, उसमें से पहला 1000 जो वाटिका होंगे वो 1000 वाटिका ऐसे लोग लगाएंगे जो इसको लेके अपना बिजनेस खड़ा करें। ये जो वाटिका एक देख रहे हैं यहाँ, ये एमएलसी आवास पे बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही मॉडल कोई भी बनाए तो वो उसके लिए एक बिजनेस होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे आ जाइए। ये जो है, जिसको हम मॉड्यूलर गार्डन कह रहे हैं, ये मॉड्यूलर गार्डन जैसा रिटेल दुकान में जाते हैं उसका शेल्फ होता है ना, वही शेल्फ ही तो है। इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट है, हम आपको दिखा दें। ये प्रोडक्ट निकाल लिए, तो ये पौधा है। अच्छा, ये टोयोटा गाड़ी है, इसके अंदर ये तेल है। जैसा आप गाड़ी खरीदते हैं उसमें तेल लाते हैं तब जाके, तो उसमें लाइटिंग किया हुआ है। तो ये जो मॉड्यूल्स है जो इको फ्रेंडली, वो भी हम मॉड्यूल लोहा प्लास्टिक ये सबसे नहीं बनाए हैं। हम बांस, बैम्बू, ये आसाम से ये लेके आए हैं बांस, इको फ्रेंडली जो है ऐसे चीज़ों से बनाए हैं। इसमें लाइटिंग दिए हैं, शाम के वक्त आप देखेंगे तो ये इतना सुंदर लगता है, जैसे लगता है कि रोज़ दिन दिवाली लगा हुआ है। तो इस लाइटिंग से पौधों का एक अलग निखारी होता है। तो ये एक शेल्फ के जैसा है। तो आपका जो प्रश्न था कॉस्ट कितना है, सबसे पहले तो 5 लाख से लेके 50 लाख 60 लाख तक इसका जो दुकान है, जो बिज़नेस है वो बिठाने का इन्वेस्टमेंट है। ये कर लिए, वो अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको रोज़गार कैसे होगा। वो अब उनके इर्द गिर्द में जो 50, 100, 200 घर हैं, वो सब आके बोलेंगे मेरा कैसे हो सकता है ऐसे, तो उनका घर को ऐसा करने का जिम्मा वो लेते हैं। उनके लिए खर्चा कम है। जो अब आ गया जो खर्च की बात, तो उनके लिए खर्चा कम है। 10,000 में भी हो सकता है, 15,000 में भी हो सकता है, 25,000, 50,000 एक फर्स्ट टाइम करने के लिए। तो वो तो हर कोई घर को इतना नहीं करेगा, इतना करना चाहे तो 5 लाख खर्चा हो जाएगा। लेकिन किसी का अपना एक छोटा बैल्कनी है, छोटा एक जगह है, उसमें करेगा, छोटा बगान है, उसमें 5, 10, 15, 20 हज़ार खर्चा करेगा। फूल हमेशा जीवित रहेगा? नहीं, ये सीजनल है, ये सीजनल है। ये तो आपको दिखा दिया, इसको उठा के लेके बदल देंगे फूल ही। मेरा नाम सौरभ सरकार, कर्मयोग आश्रम के महाचार्य हूँ।